नमस्कार, मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं महाबहस। प्रियंका गांधी कल वाराणसी जा रही हैं। इससे पहले मेरठ गई, मुजफ्फरनगर गई, लखनऊ गई। बहुत कुछ दिखा वहां की सड़कों पर जब प्रियंका उतरी तो इसके पैरेलल समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बहुत सारी बातें कही, संविधान रक्षक बताया, मुआवजा देने की बात की, मुआवजा दी जाकर मेरठ के परिवारों में, और कहा भी खुल करके कि हम छुप कर नहीं आते। निशाने पर प्रियंका गांधी थी, समाजवादी पार्टी के नेता राम गोविंद चौधरी के, और कहा कि हम छुप कर नहीं आते, हम सामने से आ रहे हैं और हम मुआवजा भी दे रहे हैं, 5-5 लाख का चेक भी दिया। तो अब इस सब विपक्ष के विरोध पर सीएए को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि दरअसल कांग्रेस और एसपी मुस्लिम वोट बैंक हड़पने हथियाने की होड़ में है। तो क्या दरअसल सीएए का यह विरोध झूठ की बुनियाद पर बुना गया, जैसा सत्ता पक्ष का आरोप है, और यह मुस्लिम वोट बैंक की होड़ है? महाबहस में आज का बड़ा सवाल पूछूंगा मैं अपने मेहमानों से, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। श्रीमती प्रियंका ट्विटर वाड्रा हों, चाहे श्री अखिलेश यादव जी हों, दोनों लोगों के पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है और एक ऐसे मुद्दे को लगातार हवा देने का काम किया जिसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, इसको लेकर के अब देश की जनता को जब सच पता चल रहा है तब इनकी थू-थू हो रही है, क्योंकि इस बात को लोगों को बताया गया कि ये नागरिकता संशोधन कानून नागरिकता देने की जगह विशेष तौर से मुसलमानों की नागरिकता छीनने वाला कानून है। प्रियंका गांधी हर उस जगह जा रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जहां किसी आदमी के जख्म लगा है, उस पे मरहम रखने का काम प्रियंका गांधी कर रही। वो बनारस हो, नेहटौर हो, लखनऊ हो, मुजफ्फरनगर हो, और ये सरकार उत्तर प्रदेश के लोगों को जख्म दे रही है और प्रियंका गांधी को उस पे मरहम रखने से रोक रही है। योगी आदित्यनाथ किस तरीके का काम कर रहे हैं? इसको लेकर के किसी भी प्रकार की जो अफवाह फैलाए हैं वह देश और प्रदेश के हितों की चिंता कम, उनको अपने वोटों की चिंता ज़्यादा है। और विशेष तौर से मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में मुस्लिम वोटों को अपनी ओर खींचने की प्रतियोगिता चल रही है। उंगली उठा उठा के कह रहे हैं कि मैं बदला लूँगा। आप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, अपने ही लोगों से आप बदला लेना चाहते हैं? ऐसी सरकारें इस देश के अंदर कभी नहीं आई हैं। ट्वीट करती हैं, लगातार काम करती नहीं, गरीबों के बीच में जाती नहीं है। वो केवल कैसे मीडिया में उनको स्पेस मिल जाए, कैसे स्थान मिल जाए, केवल वही कार्यक्रम करती हैं। जिस कांग्रेस में आज प्रियंका वाड्रा जी हैं उसके पास अमेठी भी नहीं है, इसलिए वो उधार की ज़मीन पर राजनीति कर रही है। उधार के लोगों को कार्यकर्ता बनाने की कवायद कर रहे हैं। इसलिए वो रिहाई मंच से भी जुड़े हुए लोगों को कांग्रेस में पद बांटने का काम कर रही है। चाहे प्रियंका वाड्रा जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, भ्रम पैदा करने की राजनीति, अराजकता की राजनीति, ये इनके प्रिय विषय हैं, प्रिय स्लोगन हैं। मैंने कहा ना कि श्री अखिलेश यादव जी में और मिसेज प्रियंका वाड्रा जी में प्रतियोगिता चल रही कि मुस्लिम वोट हमारा है, मुस्लिम वोट हमारा है, जबकि सच यह है कि मुस्लिम समाज को भी यह पता चल गया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लेकर के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने उन्हें गुमराह करने का काम किया। कि प्रियंका गांधी जी कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की प्रभारी हैं, तो जहाँ कहीं भी कोई घटनाएं होती हैं वो ट्वीट करती हैं, उन मुद्दों को उठाने के काम करती हैं। आज जो भारतीय जनता पार्टी ने उनके बयान पर जिस तरह की टिप्पणी की है, उससे तो उनकी बौखलाहट जाहिर होती है। भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है देश की अर्थव्यवस्था पर।